सोलापुर न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम 12 इमाम चौक के सुपुत्र अब्दुल रहमान मोहड़कर आज हमें इनसे मुलाकात लेने के लिए इनके मकान पर आए हैं। आपका हमारे न्यूज़ चैनल में सर स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का अब्दुल रहमान मोहड़कर मित्र परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से लोगों तक अपनी बात रख सकूं और अपनी का इज़हार कर सकूं। तो सर, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने आप एक एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो महाविकास आघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उन्होंने 15 जून तक का लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये लॉकडाउन लगाना ये बीमारी का हल नहीं है। लॉकडाउन से सिर्फ गरीब जनता मर रही है और लोगों के कारोबार पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। इससे पहले भी जो पिछले साल जो लॉकडाउन लगाए थे, लोगों को लॉकडाउन क्या है इस चीज़ का तजुर्बा नहीं था। ये साल का जो लॉकडाउन है, लोगों को मालूम हो चुका है कि लॉकडाउन किस जगह पर लगाना चाहिए और कहाँ पर लगाना चाहिए। अभी शोलापुर जो रेड जोन में बता रहे हैं, शोलापुर ज़िले में पेशेंट बढ़ रहे हैं। शोलापुर सिटी में तो पेशेंट की तादाद ही नहीं दिख रही है मुझे तो। फिर भी यहाँ के दुकान, यहाँ के कारोबार के लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। लोगों को खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लोग काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो काम करने के लिए उनको कुछ पर्याय नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम कहाँ पर जाके काम करें। सभी तो बंद है, लोगों का घर चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये लॉकडाउन 15 दिन जो अभी बढ़ाया गया है, ये तो ज़रूरत ही नहीं थी इसकी लॉकडाउन बढ़ाने के लिए। अभी पूना बॉम्बे से पेशेंट पूरे ज़्यादा हो गए बोल के पहले मालूम पड़ा था। अभी वहाँ पर पूरे लॉकडाउन खोल दिया गया, शोलापुर में नहीं खोल दिया गया। तो ये तो मसला ही नहीं है कि ये लॉकडाउन लगाना चाहिए बोल के। सर, जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि सरकार लॉकडाउन लगाए मगर गरीबों को कुछ मदद जो है मुहैया सरकार की तरफ से किया जाए, तो आप इस पर जो है सरकार से क्या अपील करेंगे गरीबों की तरफ से? गरीब जो है, अब गरीब बोलते इसमें, अभी गरीब तो ये लफ्ज़ पहले सुनते थे, अभी देखने को मिल रहा है लॉकडाउन के ज़रिए कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी थी, आजकल वो भी गरीब हो चुका है। क्योंकि कारोबार बंद, हर चीज़ बंद, लोगों की माली हालत पूरी हर तरह से कमज़ोर हो चुकी है। सरकार से यही अपील है कि जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी फैसला लेते हैं, गौर गरीब लोग जो है इनको मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें कि हम जो काम कर रहे हैं इससे लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोग इसमें कौन से अगला जो कदम है वो उठाने से, गलत कदम उठाने से मुब्तला ना हो। तो ये चाहिए कि सरकार को इनका पहले मुआवजा तय करे फिर लॉकडाउन लगाए। सर, जिस तरह से शोलापुर के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, गरीब लोग बेहाल है, तो एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से गरीबों को क्या मदद की गई अब तक? एआईएमआईएम पार्टी का तो काम किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम तो एक आईने की तरह है, कोई भी आकर हमें पढ़ सकता है, देख सकता है। जैसे कि पिछले साल हमारे शोलापुर के शहर जिला अध्यक्ष हाजी फारूक भैया शाब्दी 10,000 किट उन्होंने तकसीम किया था। पिछले साल भी रमज़ान था, रमज़ान के पहले 5,000 और रमज़ान में 5,000, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में 10,000 किट उन्होंने शोलापुर शहर और ज़िले में तकसीम किया गया है। और ऐसे तरीके से ऐसे जगह पर तकसीम किया है कि जहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी कि यहाँ पर अनाज की ज़रूरत है, हमको मुहैया करा दो। इसलिए हमने शहर जिलाध्यक्ष हाजी फारूक शाब्दी साहब जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से उन्होंने तकसीम किया है। तो आपके जो विरोधी पार्टी हैं, दूसरे दिगर पार्टी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या बीजेपी, शिवसेना वाले, वो लोग तो ये बता रहे कि एमआईएम का ये दिखावा है। 2022 के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर जो है ये दिखावा एमआईएम कर रही है, तो आप इस पर क्या बोलें? 2019 में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के दूसरे दिन से हमारे एमएलए जो है हमारे सिर्फ फारूक भैया शाब्दी ने दूसरे दिन से ही ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया। वो इलेक्शन का जब दूसरा दिन था, उसी दिन से उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों से राय मशवरा किया। अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ था इलेक्शन कि किसी की सीट आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। तो ये दिखावे की तो बात ही नहीं है। हम जो है सिर्फ हमारा काम करके
और लोग बोलते मजलिस क्या कर रही क्या कर रही। अरे क्या कर रही नहीं भाई, तुम क्या करे पहले हमको ये बताओ। सोलापुर के महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की जो सरकार है, अभी तक 3 पालक मंत्री चेंज हो गए, तो तुम खुद ही ये डिसीजन नहीं कर सक रहे कि यहाँ पर कौन सा पालक मंत्री भेजना चाहिए और यहाँ की जो रणनीति है वो रणनीति क्या होनी चाहिए। 2022 के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है सोलापुर महानगर पालिका कॉर्पोरेशन का, अब उसमें AIMIM का क्या लक्ष्य रहेगा, उनका टारगेट क्या रहेगा? हमारा तो टारगेट कोई लक्ष्य ऐसा तो 2022 का ये ऐसा नहीं है। हमारा टारगेट जो है सिर्फ एक ही है कि जिसका जो हक है उसको हक हम, जनता का जो हक है, गोर गरीबों का जो हक है, दलितों का, पिछड़ों का, जो अदर कास्ट का जो हक है, जो गवर्नमेंट नहीं दे पाती, हम सिर्फ वो हक के लिए लड़ते। और MIM पार्टी जो है सिर्फ लोगों को हक दिलाने का काम करती है। इंशाल्लाह 2022 में भी यही काम करेंगे। कम से कम आपको क्या लगता है कि AIMIM के जो है 2022 के अंदर कितने सीट आएंगे कम से कम? अभी देखो इंशाल्लाह अभी जितना सीट हम लड़ाएंगे वो तो आला कमांड डिसाइड करेगी कितनी सीट लड़ाना है कितनी नहीं लड़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, नतीजा आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट चुन कर लाएँ। जब आप 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आपकी जो विरोधी पार्टी हैं फिर वो बोलेंगे कि आप बी पार्टी हैं कांग्रेस की, MIM BJP की, फिर BJP वाले बोलेंगे वो कांग्रेस की बी पार्टी हैं। तो ये बी पार्टी का अब तक जो है किसी को कुछ समझा नहीं, आप किस पर क्या है? ये बी का जो है मुझे तो ऐसा लगता है जो बी बोलते हैं इनको बी लफ्ज़ बहुत पसंद आता। इनको A से लेकर Z तक कुछ मालूम नहीं, सिर्फ बी पार्टी बी ये इनको जो लफ्ज़ है ये बी से बोलते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं बी मतलब बेवकूफ़ लोग जो बोलते हैं हमको, ये बी का मतलब बेवकूफ़ लोग। इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं इनके बारे में। तो सर अब जो है लॉकडाउन चल रहा है, हमारे विद्यमान आमदार सोलापुर के परिणीतिताई शिंदे, गरीब लोग ये भी बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही थी कि वो खुद जो है गरीबों के लिए रोटी डाल रहे हैं, रोटी पका रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी कि हम भी जो है गरीबों के लिए बहुत सारी मदद कर रहे हैं। तो आप उस पर क्या बोलेंगे? वो रोटी कितनी डाली और किसके घर में डाली किसी को मालूम नहीं। हो सकता है कि वहाँ पर रोटी ऑलरेडी पहले से तैयार थी, ये जाकर सिर्फ वहाँ पर फ़ोटो की। हमारे फारूक शाब्दी शहर जिला अध्यक्ष 20,000 कीट 2 साल में उन्होंने तकसीम किए। वो एक दिन भी कौन सा अनाज इधर से उधर किसको ले जाके ऐसा पता ही नहीं कि मैं ये दे रहा हूँ कर रहा हूँ बोले। सिर्फ वो वहाँ पर मैनेजमेंट के ज़रिए जो फ़ोटोज आते थे कि वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इनका वहाँ पर पूरा तौर तरीके से नज़रिया है, वो बताने के लिए सिर्फ हम सोशल मीडिया पर इनकी फ़ोटोज़ वायरल करते हैं। हमारा दिखावा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। हमारी यही एक काम है कि लोगों की हम मदद करें और इंशाल्लाह हम मरते दम तक की मदद करते रहेंगे। लेकिन हमने जो है सर्वे किया कुछ गरीब लोगों से, जैसे शास्त्री नगर हो, मोलाली चौक हो, कुर्बान हुसैन नगर है, वहाँ तो लोग बता रहे थे कि किट जो है हम तक पहुँच ही नहीं रहा क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो जो है उन्हीं को दे रहे हैं। तो उस पर आपने क्या AIMIM पार्टी की तरफ से या आपके जो है जिम्मेदार लोग हैं उस पर क्या कदम उठाया? देखिए जो भी हमने किट जो तकसीम किए ये सर्वे करके 10,000 किट तकसीम किए। सोलापुर ज़िले की आबादी लाखों की संख्या में है। ना हमारे शहर जिला अध्यक्ष फारूक भैया शाब्दी ना आमदार है ना खासदार है ना कौन सी डीप कैबिनेट में है, फिर भी वो ज़ाती अपने पैसा लगा के अपने लोगों की तड़प रख कर, चाहे वो कोई भी समाज करो, तड़प रख कर मोहब्बत रख कर ये काम करे। अरे तुम्हारे पास आमदार है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, पालक मंत्री तुम्हारा, उप मुख्यमंत्री तुम्हारा, यहाँ तक के मुख्यमंत्री भी तुम्हारे जेब में है, तो तुम क्या कर रहे सोलापुर की जनता के लिए बताओ। 3 पालक मंत्री चेंज हो गए सोलापुर के। और पूना का लॉकडाउन तो अभी पूना में सब शॉप कुछ टाइम दिया गया है वहाँ पर चालू है, सोलापुर में क्यों नहीं चालू है? कि सोलापुर का कोई वाली वारस नहीं है, सोलापुर का लावारिस है। अरे 2 आमदार है ना सोलापुर के, सेंट्रल में एक है, वो 3 आमदार है, तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी पार्टी से रहो, ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में तुम सोलापुर की जनता के लिए सब पार्टी को भूल कर सोलापुर की मदद के लिए तुम आगे आओ, पहले बाद में देखेंगे वो कौन से कौन पार्टी का है। तो ये थे हमारे साथ AIMIM के कट्टर समर्थक अब्दुल रहमान मोहड़कर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल पर अपने ख्यालात इज़हार किया। तो मैं हूँ सच सोलापुर न्यूज़ से कामिल पटेल, कैमरामैन मोहसिन खेड़ के साथ।